नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज के इस 23वें लेक्चर में हम लोग विलोम शब्दों की बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण विलोम शब्द है उस पे मैं आपकी चर्चा यहाँ पे करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो विलोम शब्द ऐसा है, पर्यायवाची ऐसे हैं जिसे आपको पढ़ना होता है। इसका कोई अलग से ट्रिक नहीं होता, ये अभ्यास से हो जाते हैं। बहुत सारे तो आपने अभ्यास कर ही लिया होगा। तो आगे पहले देख लेते हैं विलोम का अर्थ क्या है। तो उल्टा या विपरीत, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जो विपरीत अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण विलोम की मैं आपके सामने चर्चा करना पसंद करूंगा। तो यहाँ देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। जैसे देखिए, आमिष या सामिष का विलोम निरामिष होता है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। इसी तरीके से प्रछन्न का प्रतिपन्न, प्रछन्न मतलब गुप्त, प्रतिपन्न मतलब ज्ञान। तो अभिज्ञ अक्सर पूछा जाता है, अभिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ या अनभिज्ञ, ये दोनों होता है। फिर आविर्भाव का तिरोभाव, इप्सित का अनिप्सित, ये पूछा जाता है। उन्मूलन, रट लीजिए, याद कर लीजिए, उन्मूलन का विलोम रोपण होता है और उन्मीलन का विलोम निमीलन होता है, एकदम याद कर लीजिए। फिर निंदा का स्तुति होता है, तृष्णा का वितृष्णा। इसी तरीके से व्यष्टि का पूछा जाता है विलोम समष्टि। फिर कृतज्ञ का कृतघ्न पूछा जाता है। फिर पुष्ट का शीड़। वैसे तो यहाँ मैंने जितना लिखा है सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। गौरव का विलोम लाघव, प्राचीन का अर्वाचीन, विधवा का सधवा, तिमिर का आलोक। तीसरे कॉलम में देखते हैं, अज्ञ यानी अज्ञानी का विलोम विज्ञ भी होता है, प्रज्ञ भी होता है, सर्वज्ञ भी होता है, जो आपके एग्जाम्पल में पूछ दे एग्जाम में। फिर विग्रह का विलोम संधि, अनुग्रह और समास तीनों होता है। समास का विलोम अक्सर पूछता है, तो या तो व्यास या तो अंश, नहीं तो खंड। तो इस तरीके से ये दोनों देख लीजिए आप लोग। फिर इस तरीके से इसके बाद उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, कृत्रिम का नैसर्गिक या प्राकृतिक होगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं विलोम। फिर संन्यास का गार्हस्थ होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। गार्हस्थ याद रखिएगा, गार्हस्थ संन्यास का। फिर इसके बाद से अवर का प्रवर होता है। फिर इसके बाद से कुछ और अल्पज्ञ पूछता है तो बहुज्ञ होता है। फिर गुरु पूछता है तो गुरु का लघु होता है। जंगम, दूसरे कॉलम में नीचे देखिए कि जंगम, जंगम का खूब पूछता है, स्थावर विलोम होता है। इसी तरीके से जीवन दायिनी का प्राण द्यातिनी होता है, ये तीसरे कॉलम में आपको मिलेगा। ज्येष्ठ का कनिष्ठ है, शुष्क का आर्द्र है, तो ये सब महत्वपूर्ण है। आइए अगला देख लेते हैं विलोम, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नगर का ग्राम होता है। फिर अकाल का सुकाल होगा। दूसरे कॉलम में देखिए, मूर्ख का पंडित, वाचाल खूब पूछा जाता है, वाचाल का मूक होता है। फिर इसी तरीके से तीसरे कॉलम में आइए, जागृत का सुषुप्त, ये पूछा जाता है आपसे। फिर इसके बाद से आगे नीचे देख लेते हैं हम लोग कि कौन महत्वपूर्ण है। नीरस का सरस पूछा जाता है। फिर आपके दयालु का पूछा जाता है निर्दयी, ये याद रखिएगा। असीम का ससीम होता है। फिर इसी तरीके से तीसरे कॉलम में सात्विक का तामसिक, ये अक्सर पूछा जाता है। फिर तरुण का वृद्ध हो गया। तो ये आपके सामने ये विलोम रहा। इसी तरीके से अब आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पे पहले कॉलम में देख लीजिए, अचल का चल है, ये बेसिक है। फिर असूया का अनसूया। फिर इसके बाद अधोलिखित का ऊपरी लिखित है। फिर द्रुत का मंथन है। तो ये आपके स्क्रीन पर सारे विलोम हैं। तो दोस्तों, मैंने लगभग महत्वपूर्ण विलोम की आपकी चर्चा कर दी। और भी विलोम काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और इस तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा। तो विलोम, पर्यायवाची, ये सब पढ़ने का तरीका यही होता है कि आप क्या करें कि इसे लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, ये विलोम रहा। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों।